दोस्तों, मैं रणविजय कुमार शाश्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के विषय में इस वीडियो में पढ़ेंगे जो KBS, NBS, MP टेट, UP टेट, C टेट, राजस्थान टेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम बाल विकास के विषय में पढ़ते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार से और स्कूल के संदर्भ में, तथा बाल विकास का अधिगम से संबंध और आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका। दूसरी टॉपिक है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है सर? दोस्तों, अधिगम का अर्थ सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। तो हम अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात अधिगम माने सीखना। तो सीखने की क्रिया में क्या क्या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तथा अधिगम से संबंधित सिद्धांत। अब बताइए, अधिगम से संबंधित सिद्धांत और उन सिद्धांतों का प्रतिपादन बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, तथा अधिगम की प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है, ये है अभिप्रेरणा। फिर तीसरी टॉपिक है बुद्धि। तो बुद्धिलब्धि क्या है और बुद्धिलब्धि की अवधारणा, बुद्धिलब्धि के सिद्धांत तथा बुद्धिलब्धि की माप। बहुआयामी बुद्धिलब्धि। अगली टॉपिक है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में है व्यक्तिगत मतभेद या विभिन्नता। व्यक्तिगत मतभेद या विभिन्नता। तो इस व्यक्तिगत मतभेद या विभिन्नता का अर्थ, प्रकार और इसके कारक कौन कौन से हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर चौथी टॉपिक है विविध विद्यार्थियों को समझना। विविध विद्यार्थियों को समझना अर्थात किन विद्यार्थियों को? पिछड़े मानसिक रूप से मंद बालक को, प्रतिभाशाली बालक और रचनात्मक तथा वंचित और शोषित बालक या विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को समझना, तथा विशेष रूप से इन सभी के अलावा विशेष रूप से विकलांग बालक को। तो विकलांग बालकों को। अब बात आती है कि विकलांग बालक, तो विकलांग बालक में मानसिक रूप से विकलांग, फिर
अब हम बात करते हैं विकलांग। विकलांग, तो विकलांग बालक को अब दिव्यांग बालक भी कहा जाता है। दिव्यांग, विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। फिर देखिए, समायोजन, संकल्पना एवं तरीके। अब पुनः हम पढ़ेंगे सीखना, सीखने की प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के संदर्भ में सीखने की रणनीतियों और विधियां, मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन की आवश्यकता, मापन एवं मूल्यांकन, व्यापक और निरंतर मूल्यांकन, बुद्धिलब्धि, और अगली टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 2009 ये क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम रहा है, उस पाठ्यक्रम के विषय में हमने अध्ययन किया, पढ़ा। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।